अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआओं से काफ़ी बेहतर हूँ। सर में थोड़ा सा फ़र्क है। आप लोग बताएं सब कैसे हैं? आंटी बच्चे वगैरह और मेरे बहन भाई सब खैरियत से हैं? अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, सारी परेशानियों और मुसीबतों से दूर रखे, और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, समेत मेरे। और जिनके सर में दर्द है, आधे सर में, अल्लाह उनको भी सेहत दे। और आज जो था ना, जिम गई हुई थी, जिम से जब वापस आई हूँ तो चने की दाल भिगोई हुई थी, तो मैंने कहा चल यही बना देती हूँ, क्योंकि ये ढाबा स्टाइल चने की दाल है, ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। वो बहुत शौक से खाते हैं। तो दाल और सब्जियां आपको पता है प्रोटीन से और विटामिन से भरपूर होती हैं, तो ये खानी भी चाहिए। और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा, गर्मियों में भी लोग बहुत खाते हैं। तो ये मैंने चने की दाल 1 कप भिगोई थी, वो जो सामने कप पड़ा ना बड़ा वाला, 1 कप भिगोई, और ये 6-7 घंटे में काफ़ी जो थी ना वो क्या कहते हैं पंजाबी में, फर जाना, वो थी, फूल गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा अब ये दोनों मुझे पकाने पड़ेंगे, लेकिन ये कहते हैं सूखी सूखी होती है ना ये ढाबा स्टाइल दाल, तो ये जो है ना शाम को ख़त्म हो चुकी थी। और ये जो दाल थी इसको मैंने जो है ना पानी में डाल दिया, क्योंकि ये ढाबा स्टाइल है। और इसमें मैं क्या क्या डालूंगी, मैंने कहा आज अपनी प्यारी फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ। इसमें मैंने जो था ना 1 किलो पानी रखा, और उसमें ये जो दाल थी ना भिगोई हुई, इसको पानी से स्ट्रेन करके मैंने इसके अंदर डाल दिया, और इसमें हल्दी और नमक डाला है। 1 टीस्पून हल्दी डाली और 1 ही टीस्पून मैंने नमक डाला था। इसमें सुरख मिर्च जो होती है ना, जो नॉर्मल जो खानों में डाली जाती है, वो नहीं जाती ढाबा स्टाइल दाल में। इसमें क्या क्या जाएगा वो मैं आगे आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। इसको मैंने 12 मिनट दिए ताकि ये उबल जाए। यहाँ पे दालें बहुत जल्दी गल जाती हैं, साफ़ सुथरी होती हैं, पैकेट से निकाली, उनको भिगो दिया। और ऐसे भी हुआ कि वाइट चनों के बारे में कहा जाता जी रात को भिगो तो सुबह पकाएं। मेरे 2 घंटे पहले भिगोती हूँ और फिर मैं पका लेती हूँ, मतलब सही गल जाते हैं। इसमें मसाले कौन कौन से जाएंगे? लहसुन जाएगा, सूखा धनिया जाएगा, सफ़ेद मिर्च जाएगी, ज़ीरा जाएगा, कलवंजी जाएगी, ग्रीन जो सब्ज़ मिर्च होती है वो जाएगी, रेड वाली छोटी मिर्च जाएगी, टमाटर जाएंगे और प्याज जाएगा। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसका होगा, किस तरीके से बनानी है। इसमें आपने पैकेट वाला जो पाउडर होता है ना वो बिल्कुल नहीं डालना इस दाल में। इसमें जो भी मसाले जाएंगे खड़े मसालों को हाथ लंगरी में पीस के फिर हम डालेंगे। अब मैंने जो था ना 6 टेबल स्पून देसी घी जो था वो अपनी कढ़ाई में डाल दिया था। दाल और नमक और हल्दी उस साइड पे उबल रही थी, इस साइड पे मैंने कढ़ाई में देसी घी डाल दिया। और देसी घी में मैंने अब इसके अंदर जो है ना वो डालूंगी प्याज। जो दाल का पहला तड़का होगा, इस दाल को 2 तड़के लगते हैं। पहले तड़के में जो दाल आप बनाएंगे उसमें आप दाल को फ्रीज भी कर सकते हैं। जो वर्किंग वूमेन है, उन वुमेन जो होती हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए आसानी है कि आप दाल कोई बनाना चाहते हैं, जैसे मैं ढाबा स्टाइल बना रही हूँ, तो उसके लिए इजी ये है कि दाल को एक तड़का लगा के आप फ्रीज़र में रख दें ठंडा करके। जब दिल किया उसको निकाला और थोड़े से मसाले डाले और आप तड़का लगा के खा लें। ये टाइम की बचत हो जाती है। लेकिन मैं तो हाउस वाइफ हूँ, तो इसलिए फिर मैं प्रॉपर तरीके से बना रही थी। तो ये दाल मेरी जो थी ना 12 मिनट में अच्छी खासी उबल चुकी थी, और काफ़ी ज़्यादा जो थी ना मतलब नरम हो गई थी, 85% हो चुकी थी। बाकी जो थी ना वो हल्की आंच पे मैंने इसको रखा हुआ था, ये फुल आंच पे मैंने इसको उबाला है 12 मिनट। इस साइड पे दाल मेरी उबल चुकी थी, उस साइड पे जो था ना ये देखें बिल्कुल जो है ना मतलब इतना था कि अब दम दम में पकनी थी दाल दाल ने। और जो वाइट वाला जो प्याज है ना जो मैंने काट के रखे हुए थे 2 मीडियम साइज़ के, इनको मैं दालें और सब्जियां बनाती देसी घी में हूँ। देसी घी थोड़ा सा मैंने हाथ को होला रखा है, कम डालती हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा डाला करती थी, क्योंकि मुझे शुरू से ही शायद आदत है इस वजह से। अब 1 टीस्पून कलवंजी जो थी ना, मैंने इसको पीसा है ना ही मैंने इसको तवे पे भुना हुआ है, इसको डायरेक्ट मैंने दाल के अंदर डाल दिया इस टाइम पे। ये ऑप्शनल है, कुछ लोग डालते हैं कुछ नहीं डालते, लेकिन मेरे घर में कलवंजी आटे में भी मैं डालती हूँ और हर खाने में डालती हूँ। अब ये 2 मीडियम साइज़ के जो मैंने पतले चॉप किए हुए प्याज थे वाइट वाले, ये मैंने अपनी कढ़ाई में डाल दिए ताकि ये ब्राउन हो जाएं, और उसको एक तड़का मैं दाल को दे दूँ। तो ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे। प्याज को जो था ना वो मैंने फुली आंच पे मैंने ब्राउन कर लिया। इसमें कुछ भी नहीं डालना था, सिर्फ प्याज डाल के ब्राउन करना था। और हल्दी नमक और कलवंजी मेरी दाल में ऑलरेडी
जा चुकी थी। अब जो लंगरी थी, ये लंगरी भी मुझे ना, लंगरी कहते हैं ना इसको, ये मुझे पाकिस्तान से गिफ्ट मिली हुई है। मेरी जो सेकंड सिस्टर है उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। और यहाँ पे भी मिल जाती है अब लंगरी, इस तरह की यहाँ पे भी मिल गई है, लेकिन ये तकरीबन 4-5 साल पुरानी है। अब मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया, साबुत साबुत ज़ीरा, साबुत सूखा धनिया, 2 टेबल स्पून मेरे पास सूखा धनिया था और 1.5 टेबल स्पून मेरे पास ज़ीरा था। ज़ीरा थोड़ा मैंने कम रखा है क्योंकि बाद में मैंने मसाले वाला भी डालना था। अब ये मैंने अच्छे तरीके से कूट लिया था। इसमें 5-6 मिनट लगते हैं। ये मेहनत वाला है कि लंगरी में कूटना। हम लोग तो यहाँ पे लंगरी भी जो है ना वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके टक थक से शोर सारा नीचे जाता है। अब वो मसाला अच्छे तरीके से कूट के ना, उसको पीसना नहीं है, उसमें जग में नहीं, उसको ग्राइंडर में नहीं पीसना इस मसाले को, अगर आपने ढाबे वाली दाल बनानी है। इसको लंगरी में पीस के इसके बाद लहसुन को अच्छे तरीके से पीसना। एक गट्ठी लहसुन की थी पूरी, और यहाँ का लहसुन भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। वैसे मैं सुबह कभी कभार शहद में डाल के खाती हूँ। तो ये जो है ना, आप इसमें डाल के ना कूट लें। उस साइड पे देखें मेरा ब्राउन, कितने मज़े का ब्राउन मेरा प्याज हो गया था। इस तरीके से अक्सर मैं प्याज को ब्राउन करके ना रखती होती हूँ अपने खानों के लिए, जब मूड होता है। तो जब हिम्मत नहीं होती फिर मैं कुछ भी नहीं करती, कोशिश होती है कि मैं बस ठीक है खाना बना लूँ। अब जी प्याज का जो पहला तड़का ना वो मैंने इसको दे दिया। ठीक है, अब आपके सामने है, इसमें हल्दी है, कलवंजी और नमक, और साथ प्याज का तड़का लग गया। सिंपल, इसमें कोई घी नहीं डाला मैंने। जो देसी घी था वो 6 टेबल स्पून लिया था ना। तो अब मैंने जब प्याज को निकाल के इसमें डाला तो 1 टेबल स्पून सारा इसमें आ गया। ठीक है, अब मेरे पास 5 टेबल स्पून बच गया। अब क्योंकि आपको पता दाल बहुत सोख करती है, दाल और चने जो होते हैं ना ये बहुत सोख करते हैं घी को। ऑयल हो जाए, घी हो जाए, मक्खन हो जाए, लेकिन मेरे घर में जो है ज़्यादा मैं देसी घी प्रेफर करती हूँ। और देसी घी में जो है ना वो खुशबू भी अच्छी होती है, टेस्ट भी अच्छा होता है, और बच्चों को भी अच्छा लगता है। बहरहाल जी, मैंने उस साइड पे जो सूखा धनिया, ज़ीरा और लहसुन, इसको डाल दिया दोबारा अपने कढ़ाई में, जिसमें ऑलरेडी ऑयल देसी घी मेरा पड़ा हुआ था। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी फिर डाला था, क्योंकि आपको बताया दाल दाल जो है वो बहुत सोख करती है घी को। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा, मुझे कम लग रहा था ना, मैंने कहा ये ना हो कि लहसुन सही तरह ब्राउन ना हो। ब्राउन तो खैर इतना नहीं करना था, लेकिन पकाना तो था। तो मैंने 1 टेबल स्पून मैंने देसी घी और डाल दिया था इसके अंदर ना। अभी डालूंगी मैं आगे। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर देसी घी। इसके बाद जो था, इसमें कौन कौन से मसाले अब जाएंगे सेकंड तड़के में। अब जो पहला तड़का लगा है इसमें आप दाल को ठंडा करके फ्रीज कर दें। ठीक है, अब इसमें मैंने रेड कलर की मिर्च डाल दी, ग्रीन वाली आधी मिर्चें डाली हैं, ये 3 काटी थी, बड़ी वाली ग्रीन जो है ना, बड़ी से मुराद लंबी वाली लेकिन बारीक वाली। और साथ 1 टमाटर उसको चॉप करके रखा हुआ था वो डाल दिया, रेड वाली मिर्च डाल दी। इसमें काली मिर्च जाती है और धड़ा मिर्च ऑप्शनल है। मेरे पास काली मिर्च अवेलेबल नहीं थी, मेरे पास वाइट मिर्च थी, मैंने वो डाल दी। ठीक है, टेस्ट उसका मेरे ख्याल में वाइट में और ब्लैक में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, लेकिन मेरे बच्चों के दिमाग में है कि नहीं, काली मिर्च नहीं डालनी, सफ़ेद मिर्च डालनी है। तो मैंने वो ही डाली उनके हिसाब से, क्योंकि उन लोगों ने खाना था। इसमें मैंने एक धड़ा मिर्च की चम्मच डाल दी, जो कुटी हुई मिर्च नहीं होती वो मैंने डाल दी। और उसके अलावा ना ही मैंने मशीन का पीसा हुआ इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, ना ही सूखा धनिया डाला। आखिर पे सिर्फ गरम मसाले का मैं छिड़काव करूँगी, बिल्कुल बराए नाम। और इस तरीके से मसाला मेरा अच्छा सा इसमें भुन चुका था। थोड़ा सा मैंने प्याले में जो था ना मसाला निकाल लिया था डेकोरेट करने के लिए दाल को अलहदा, जब आप लोगों को दिखाना था। अदरवाइज़ दाल जो थी वो मैंने यहाँ से उठा के सारी उसमें उंडेल दी थी अपनी कढ़ाई में। और दाल मेरी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो गई थी, बहुत खुशबूदार थी और बहुत मज़ेदार थी। इतनी मज़ेदार थी मैं बता नहीं सकती। ढाबा स्टाइल दाल और मज़े की ना हो, एक दफ़ा मेरी बहनों ट्राई करना बनता है। इधर मैंने बटर रखा हुआ था क्योंकि ये मैंने दाल में आखिर में डालना था, ये टच देना होता है ना बटर का। अब ये मट्टी की मेरे पास थी प्लेट, इसमें ज़रा सर्व करने का एक अपना मज़ा आता है, इसमें खाने का बड़ा मज़ा आता है मट्टी की प्लेट में। तो ये भी मैंने यहीं से ख़रीदी है। अब मैंने दाल डाल दी, इसके ऊपर मैंने जो प्याज का मसाला निकाला था ना, टमाटर वाला, वो डाल दिया, लहसुन वाला वो डाल दिया, डेकोरेट के लिए सब्ज़ मिर्चें डाल दी, इस पे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया गरम मसाला। मेरी मज़ेदार ढाबा स्टाइल चने की दाल रेडी होगी। एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका मेरा दाल बनाने का कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं,
रोटी खाना या चावल खाना ज़रूरी नहीं होता। ये दाल बन गई ना, आपके सामने कितना मैंने घी डाला, कितना बटर डाला, कितने मसाले डाले हैं। आप इसको चम्मच के साथ खा सकते हैं, इस दाल को। आपको रोटी की, चावलों की, नान की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें से आधी दाल मैंने ग्रीन मिर्चों को पीछे करके, मैंने ये आधी जो थी ना, ये मैंने खाई थी, आधी मेरे हस्बैंड ने खाई थी। मतलब दाल रोटी नहीं मैंने खाई बिल्कुल। और जब से जिम जा रही हूँ तो रोटी वैसे ही छूट गई है, पता नहीं क्यों। रोटी नहीं मुझसे खाई जाती है। अब सैलेड खा लेती हूँ, रात को सोए हुए भी अगर आँख खुल गई है ना, 3 बजे भी रात को आँख खुली है तो सैलेड मेरा फ्रिज में पड़ा हुआ होता है, तो वो मैं निकाल के 2-3 टेबल स्पून खा लेती हूँ। रोटी मेरी कोशिश होती है कि कम खाऊं, हालांकि रोटी से ताकत आती है, लेकिन जिम की वजह से खुद ब खुद ही रोटी मेरी कम हो गई हुई है। अल्लाह का शुक्र है, अच्छी बात है। बहरहाल जी, ये मेरी मज़ेदार किस्म की दाल रेडी होगी। अगर आपको अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे बताइएगा ज़रूर। मुझे पता है मेरी बहनें देखती हैं, मज़े लगा लगा के देखती हैं। जिस जिसके मुंह में पानी आ रहा है वो फ़ौरन उठे और जाके ये ढाबे वाली दाल बनाए और सबसे दुआएं लें। देखा ना कितनी खूबसूरत लग रही है, मट्टी की प्लेट में तो और ही इसकी खूबसूरती है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और ये जी, ये तो अभी उस वक्त आप लोगों के सामने चख रही थी ना, आप मुझे देख तो नहीं सकते लेकिन फील तो कर सकते हैं ना। लेकिन बाद में फिर मैंने अपने हस्बैंड को इसमें से आधी दी थी और आधी मैंने खुद खाई थी। बहुत बहुत ही मज़ेदार ये दाल बनी थी। और इस तरीके से बनाएं, सबसे दुआएं लें, मुझे इजाज़त दें। मेरी तरफ से पूरी यूट्यूब फैमिली को अल्लाह हाफिज़।